तो चलें आज तैयार करते हैं गर्मियों का बहुत ही स्पेशल ठंडाई घोटा या सरदाई शरबत। ये एक ऐसा ड्रिंक है जो गर्मियों में फ़ौरन आपको एनर्जी देगा, आपको एक्टिव बनाएगा और पेट के तमाम मसाइल को भी दूर करेगा और साथ के साथ गर्मी को भी भगाएगा। हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज हम बनाएंगे ठंडाई सरदाई या फिर घोटा शरबत, बिल्कुल एकदम बाज़ार जैसा, जिसे बनाकर आप 6 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और इसी सरदाई से बनाएंगे 3 मुख्तलिफ फ्लेवर। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठंडाई शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रेनर ले ली है मैंने और उससे एक बड़े से बाउल के ऊपर रख दिया है। अब लूँगी मैं तकरीबन आधा कप या 100 ग्राम के बराबर बादाम। 20 से 25 दाने डालेंगे इसमें पिस्ते के। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसमें मेलन सीड या जिसे 4 मगज़ भी कहा जाता है, आधा कप। इसके बाद शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ के और इसमें डलेगी सब्ज़ इलायची। ये तकरीबन 20 से 25 दाने हैं। चलें जी, अब इसमें शामिल करते हैं काली मिर्च। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं सबसे अहम चीज़, ये है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। हमारे ठंडाई शरबत में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए, इसके लिए मैं ड्राई रोज़ पेटल ले रही हूँ। ये खुश्क पत्तियाँ हैं गुलाब की, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। 3 से 4 पानी में मैं इन्हें धोकर एक कढ़ाई में डाल दूंगी और फिर इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर हमें इन्हें भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट शरबत बना रहे हैं तो आपको इंस्टेंट रेसिपी ही दूंगी। तकरीबन 1 लीटर के बराबर आप इसमें पानी डाल दें और फिर फ्लेम को ऑन करें और हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें। अब देखें, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को धोया था ना, चेक करें इसमें कितनी मिट्टी है और यही मिट्टी अगर हमारे मैदे में चली जाती तो कितना नुकसान होता। तो बाज़ार से जो हम सरदाई या ठंडाई पीते हैं बड़े ही शौक़ से, क्या वो लोग इसे वॉश करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये प्योर रेत है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम पे इन सब ड्राई फ्रूट्स को एक बॉयल आने देना है। बॉयल करने का मकसद ही यही है ताकि ये नरम पड़ जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन आप लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें अच्छे तरीके से बॉयल करना है। यकीन करें, अभी से ही इनमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। ठंडाई ड्रिंक इतना स्पेशल और ज़बरदस्त बनेगा कि अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि रोज़ रोज़ कौन बादाम और खसखस को पीसे। एक ही दफ़ा में बना लें और 6 माह के लिए स्टोर कर दें। 15 मिनट अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर इन्हें शामिल कर देंगे जूसर ब्लेंडर जग में। पानी की समेत ही डाल दें और कवर लगा दें। और अब हमने इन सब चीज़ों को पीसना है। और पीसना कैसे है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगाकर आप लोग इसे पीसें ताकि ये एक थिक सा पेस्ट बन जाए और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें पिस जाएं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स को अगर मैं दौरी और डंडे से पीस लेती तो ज़्यादा फ्लेवर निकलता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा और इंशाल्लाह फ्लेवर तो इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। एक स्ट्रेनर की मदद से आप लोगों ने ये सारा पेस्ट ड्राई फ्रूट्स का छान लेना है और इस तरीके से आधा आधा गिलास पानी शामिल करते रहें और इसे छानते रहें। छलनी जो आप लोगों ने लेनी है ना स्ट्रेनर, वो बिल्कुल बारीक होल वाली लेनी है। अब आपको जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसे छानती जा रही हूँ ताकि इसमें से जितना हो सके हम मटेरियल निकाल लें। अब देखें, ये जो बच गया है ना, इसको दोबारा से डालूंगी मैं ब्लेंडर जग में और 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से ब्लेंड करूँगी 1 गिलास पानी डाल के। अब आप चेक करें, जो ये दूध सा नज़र आ रहा है ना वाइट सा, ये थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि इसमें से सारे एक्सट्रैक्ट्स हमने निकाल लिए हैं। बस जी हमारे पास यहाँ पर ये बच गया है। अब आप इसको वेस्ट कर दें। अगर वेस्ट नहीं करना चाहते तो हाथों और पैरों के लिए ये एक बेहतरीन स्क्रब है। आप इसे महफूज करके रख लें, फ्रिज में रख लें और जब भी हाथ पाँव धोएं इस स्क्रब की मदद से धोएं। बेहद चमकदार हाथ पाँव गोरे चिट्टे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
आप ये सारा काम किसी मलमल के कपड़े में भी छान कर सकते हैं। चलें, ठंडाई शरबत का पूरा मटेरियल हमारे पास आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अब इतनी मिकदार के लिए चीनी जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव आप लोगों ने चीनी डालनी है। फ्लेम को ऑन करें और इसे पकाना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे आप लोग पकाते जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखें अच्छा सा बॉयल आ गया है तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और शरबत को पकाऊंगी 20 से 25 मिनट के लिए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसे 20 से 25 मिनट पकाया। अब आप सरदाई का कलर चेक करें। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये शरबत एकदम तैयार है? आप देखें, हाथों की मदद से हल्का सा इसे टच करें। अगर ये आपको हल्का सा चिपचिपा और शाइनी नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है ये एकदम तैयार है। क्वांटिटी में भी कम रह चुका है और कलर भी अच्छा खासा चेंज है। बस इसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद आप इसे बॉटल्स में फिल कर लें। तकरीबन मीडियम साइज़ की 2 बोतलें ईजीली तैयार हो जाएंगी। चलें जी, बेहतरीन सा हमारा सरदाई या ठंडाई शरबत एकदम तैयार है। मार्केट से 100 गुना बेहतर, साफ़ सुथरा और जायकेदार। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस एक सरदाई शरबत से आप लोग 3 मुख्तलिफ फ्लेवर तैयार कर सकते हैं। ग्लास में डालें ढेर सारी बर्फ़, 3 से 4 टेबलस्पून सरदाई शरबत और 1 ग्लास ठंडा दूध डाल दें और मिक्स कर लें। मज़ेदार सा हमारा मिल्क शेक एकदम तैयार है। दूसरा फ्लेवर बनाने के लिए दोबारा से मैं बर्फ़ डालूँगी और इसमें डालेंगे ठंडाई या सरदाई शरबत और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी और इसमें डालें ठंडा पानी। तो ये एक डिफरेंट फ्लेवर तैयार हो गया। जिसको जो पसंद है आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। अब बाज़ार वाला घोटा या सरदाई बनाते हैं। ग्लास में डालें ढेर सारी बर्फ़, 3 से 4 टेबलस्पून शरबत के और ठंडा यख पानी और मिक्स कर लें। एकदम बाज़ार वाला घोटा बहुत ही मज़े का तैयार है, जो कि बहुत हेल्दी और रिफ़्रेशिंग है। जब एक घूंट पिएंगे ना आप, यकीन करें जो आपको ठंडक पहुंचेगी वो मैं बता ही नहीं सकती। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।